दोस्तों आज हम रीजनिंग के सवालों को सॉल्व करेंगे। रीजनिंग में आपको क्या करना है, लॉजिक के बेस पे आपको सवाल को सॉल्व करना है, ना कि कॉन्सेप्ट। तो जब तक आप इन सवालों को सॉल्व करेंगे, तब तक आंसर ना आ जाए, तब तक इनको आपको क्या करना है, ट्राई करते रहना है। हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि इनको हिट एंड ट्रायल मेथड कह सकते हैं कि जब तक आंसर ना आए तब तक हम इन सवालों को क्या करेंगे, सॉल्व करते रहेंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं इस श्रृंखला को 4, 8, 12, 24, 18 और ये आपका क्वेश्चन मार्क, इसकी जगह पर क्या आएगा। तो आप ध्यान से देखिए, हम दो दो के पेयर बनेंगे, 4 और 8, 12 और 24 और 18 और ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखिए 4 को हम क्या करें कि 8 आ जाए, तो 4 को हमने 2 से गुणा किया तो 4 दूनी 8, 12 को हमने क्या किया, 2 से गुणा किया तो 12 दूना 24 और 18 को हमने 2 से गुणा किया तो क्या आएगा, 18 दूना 36। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में 36 है कि नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए 36 हमारा राइट आंसर हो गया। तो एक बार फिर आप इसको देखिए, वापस समझिए क्या किया। श्रृंखला क्या है, सीरीज क्या है, 4, 8, 12, 24, 18 और फिर ये क्वेश्चन मार्क। तो देखिए 4 दूनी 8, 12 दूना 24 और 18 दूना क्या हो जाएगा, 36। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसमें क्या दे रखा है आपको कि इसमें संबंधित शब्द लिखना है, यहाँ पर ये क्या आएगा। तो देखिए जरा ध्यान से देखिए आप इसको कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पुणे, PUNE, PUNE। तो हम इसको लिखते हैं सबसे पहले PUNE, ठीक है। और यहाँ पे क्या दे रखा है, SXQF, SXQ और ये F, और यहाँ पे है CITY। तो देखिए ध्यान से देखिए, P के बाद क्या है, S। तो हम कितने नंबर के बाद S आता है अल्फाबेट के हिसाब से। तो देखिए P के बाद क्या आएगा, कितने अक्षरों के बाद S आता है, ये हमें सोचना है। U के बाद X है, N के बाद Q और ये E के बाद F। तो ध्यान से देखिए, P के बाद S कितने वर्ड के बाद आया, P के बाद S कितने वर्ड के बाद आया, 3, +3 आ जाएगा। U के बाद X आएगा कितना, +3 करेंगे, U +3 करेंगे तो X आएगा। और N के बाद +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। ठीक है, अब E के बाद क्या करेंगे कि F आ जाएगा, तो +1 करेंगे, तो E के बाद +1 किया तो F आया। तो इसी प्रकार देखिए C में भी +3 करेंगे, तो C में +3 करेंगे तो क्या आएगा, अपना F आएगा। क्या आएगा, F आएगा। C में I, ये I है, इसमें भी +3 करेंगे, तो इसमें +3 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। और T में भी हम क्या करेंगे, +3 करेंगे, +3 करेंगे तो T में +3 किया तो हमारे पास क्या आएगा, W आया। और Y में भी हम क्या करेंगे, +3 करेंगे, Y में भी हम +3 करेंगे, सॉरी Y में +3 नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे E में हमने क्या किया था, +1 किया था, तो Y में भी हम क्या करेंगे, +1 करेंगे, Y में हम +1 करेंगे, Y में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, Y के बाद Z। तो हमारी श्रृंखला क्या बन जाएगी, FLWZ। तो ऑप्शन देखिए FLWZ, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। तो देखिए हमने क्या किया था, हमने क्या किया कि देखिए P में +3 किया तो S आया, U में +3 किया तो X आया, N में +3 किया तो Q आया, E में +1 किया तो F आया। तो उसी प्रकार इसके जो 3 वर्ड है, इसमें तो हम +3 करेंगे और Y में +1 करेंगे, इन तीनों में तो +3 करेंगे और Y में +1 करेंगे। तो C में +3 किया तो क्या आया, F आया। I में +3 किया तो क्या आया, L आया। T में +3 किया तो W आया और Y में +1 किया तो हमारे पास क्या आया, Z। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा FLWZ, ये हमारा राइट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन को देखने के लिए देखिए, ये हमारा क्या है, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। ये देखिए हमारा मिसिंग नंबर, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आंसर आएगा। तो आप ध्यान से देखिए, हमेशा कोशिश ट्राई कीजिए कि जो बड़ी संख्या है उसको लाया जाए, जो बड़ी संख्या है उसको लाया जाए, छोटी संख्या को नहीं। बड़ी संख्या कैसा है, ऐसा हमें ट्राई करना है। तो देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 4 है और बीच में क्या है आपका 15, बीच में आपका 15 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, बीच में 15, यहाँ पे 7, यहाँ पे 5 और बीच में 38। उसी प्रकार यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो ये क्वेश्चन मार्क है। तो ध्यान दीजिए ऑप्शन में 3 और 5 से बड़ी संख्या आएगी। देखिए 15, 38,
ये 15 भी 3 और 4 से बड़ी थी, 38 भी 7 और 5 से बड़ी थी, तो ये क्वेश्चन मार्क की जो संख्या आएगी वो 3 और 5 से बड़ी आएगी, और सारे ऑप्शन में ये बड़ी संख्या ही है। तो अब देखिए, ध्यान से देखिए, 15 लाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, 3 और 4 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुणा 4, 3 गुणा 4, और प्लस में हम क्या करेंगे, 3 करेंगे। तो देखिए 3 4 या 12, 12 और प्लस 3 किया तो क्या आ गया, 15 आ गया, आ गया, ये 15 आ गया। क्या किया, 3 और 4 को गुणा किया, इसको और इसको हमने गुणा किया तो क्या आ गया, 4 या 12, और उसमें हमने 3 जोड़ा तो क्या आ गया, 15। अब हम आगे देखते हैं कि ये आगे ही कंटिन्यू होता है कि नहीं होता है। तो देखिए 7 गुणा 5, 7 पंजा 35, और 35 में हम 3 जोड़ेंगे तो देखिए कितना आ गया, 38। 37 में 3 जोड़ेंगे, 7 पंजा 35, 7 पंजा 35 में 3 जोड़ा तो हमारा क्या आ गया, 38। तो देखिए ये भी 38 आ गया। अब उसी प्रकार इस वाले में करेंगे, तो क्या करेंगे, 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 प्लस का 3, तो 5 दिया 15 और 3 कितना हो गया, 18। ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ध्यान से, ये आकृति दे रखी है, मतलब आपके जो बाहर वाला आएगा ये तो ये पार्ट आएगा सर्कल का, ये 1/4 पार्ट आएगा। तो देखिए इसमें भी ये दे रखा है, इसमें भी ये दे रखा है, इसमें ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, ये लाइनिंग देखिए, तो इस लाइनिंग को हम मिलाएंगे इससे, इस लाइनिंग को हम इससे मिलाएंगे, और इस लाइनिंग को हम इससे मिलाएंगे, और ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर ये वाली लाइन होगी। तो ध्यान से देखिए, ये तो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये सीधी सीधी लाइन है, ये आपका कर्व टाइप लाइन है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये आपका उल्टा कर्व है, तो ये भी नहीं हो सकता। देखिए ये लाइन है, ये टच, तो ये हमारा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट विषम संख्या हमें ऑड वन पहचानना है। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा ये मिरर टाइप का सवाल है। मिरर, ये आपका क्या सवाल है, मिरर का सवाल माना जाएगा, मिरर टाइप का सवाल है। मिरर क्या होगा, उसका प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब। तो ये एस है, इसका मिरर हम देखेंगे ना ध्यान से, इसका हम मिरर देखेंगे ध्यान से, तो ये एस का आ जाएगा। बी का प्रतिबिंब ये आ जाएगा। टी मतलब ये ऊपर लाइन है, ये नीचे आ गया तो ये आ जाएगा, ठीक है। टी ये गलत हो जाएगा, ये एल है तो एल की ये लाइन इधर है, तो विषम संख्या ये वाला जो है ना टी का प्रतिबिंब क्या होगा, टी का प्रतिबिंब ये टी रहेगा, टी का प्रतिबिंब टी रहेगा। जबकि इसमें ये जो टी का प्रतिबिंब दे रखा ना, अगर इसको ऐसे किया जाए तब ये ऐसे आ जाएगा। यानी ये अगर हॉरिजॉन्टल प्रतिबिंब होता ना तो ये हमारा आंसर होता। ये तो वर्टिकल है, वर्टिकल में कोई भी होगा, सारे देखिए ये भी वर्टिकल प्रतिबिंब है, ये भी देखिए एस भी वर्टिकल है, बी भी वर्टिकल है, और ये एल भी वर्टिकल है। जबकि टी यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल है। अगर ये हॉरिजॉन्टल हम प्रतिबिंब लगाते ना दर्पण, तब ये हमारा आंसर ऑड वन नहीं होता। लेकिन ये ऑड वन क्यों है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है। ये आपका अगर वर्टिकल लगाते तो टी का टी रहता, तो हमारा ऑड वन आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप कि नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी कूट भाषा में लिक्विड को PMUYMH लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में स्पेस को क्या लिखा जाएगा। देखिए लिक्विड है LIQUID, इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है PMUYMH, ठीक है। तो हमें आंसर निकालना स्पेस का, तो SPACE, ठीक है। अब देखिए L के बाद कितना है, +4 किया, L के बाद हमने +4 किया, ठीक है, +4 किया तब P आया, और I के बाद हम +4 करेंगे तो M आएगा, और Q के बाद भी +4 करेंगे तो U आएगा, और U के बाद हम +4 करेंगे तो Y आएगा, और I के बाद हम +4 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। और उसी प्रकार D के बाद +4 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, +4। मतलब इन सभी में LIQUID, इन सभी में +4 किया हुआ है, +4, मतलब L से +4 कौन सा अल्फाबेट नंबर है, P। I के बाद चौथा अक्षर कौन सा है, M।
क्यू के बाद चौथा यू, यू के बाद चौथा वाई, आई के बाद चौथा एम और डी के बाद चौथा कौन सा है, एच है। तो यही हम ये इसमें लगाएंगे एस पी ए सी ई में। तो एस में चौथा अक्षर कौन सा होगा, एस के बाद चौथा अल्फाबेट वर्ड कौन सा होगा, डब्लू, डब्लू। उसी प्रकार पी के बाद चौथा वर्ड कौन सा होगा, टी। ए के बाद चौथा कौन सा होगा, ए मतलब बी सी डी ई, ई आपका ये चौथा होगा। सी के बाद चौथा कौन सा हो जाएगा, जी। और ई के बाद चौथा कौन सा हो जाएगा, आई। तो हमारा राइट आंसर होगा डब्लू टी ई जी आई, डब्लू टी ई जी आई। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, ये आपकी आकृति दे रखी है, ये आपका फिगर दे रखा है, तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमारा आंसर क्या आएगा। तो देखिए ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है, सर्कल है, और ये सर्कल है, और ये जो ट्रायंगल है ये सर्कल है, और ये आपका जो ट्रायंगल है जो, तो देखिए सर्कल यहाँ पर क्या हो गया, अंदर आ गया। सर्कल आपका क्या हो गया, अंदर आ गया। ये सर्कल अंदर आ गया, सर्कल के अंदर क्या आ गया आपका, ट्रायंगल। और उसी प्रकार देखिए जो यहाँ पर बाहर था, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, सर्कल आ जाएगा इसकी जगह पे, और ये जो अंदर है ये वाला, ये चार आकृति वाला, ये आपका अंदर आ जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि ये जो सर्कल ये वाली आकृति दे रखी थी, ठीक है, तो इसमें क्या किया कि इसको इसमें अंदर ले लिया। तो इसी प्रकार उसमें क्या होगा, ये वाली आकृति दे रखी है, तो क्या करेंगे, ये सर्कल आ जाएगा और ये वाली आकृति इसके अंदर चली जाएगी, ये वाली। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। कि सुंदर पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर चलता है, वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है और चलना जारी रखता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। मतलब हमें ये सवाल समझ में आ गया कि ये डायरेक्शन बेस्ड सवाल है। डायरेक्शन, दिशा के बेस सवाल है, दिशा का सवाल है, डायरेक्शन का सवाल है। तो सबसे पहले हमें डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए। डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए मतलब देखिए, उत्तर हमारा कहाँ होता है, उत्तर हमारा ऊपर की तरफ इस साइड होता है। इसके अपोजिट हमारे क्या होता है, दक्षिण होता है। इसके अपोजिट हमारे दक्षिण होता है, और इधर हमारा क्या होता है, पूर्व। इधर हमारा क्या होता है, पूर्व, और इधर हमारा क्या, पूर्व के अपोजिट में होता है हमारा पश्चिम। पूर्व के अपोजिट में पश्चिम, मतलब ऊपर हो गया आपका उत्तर नॉर्थ, नीचे हो गया साउथ। नॉर्थ के अपोजिट में साउथ, और पूर्व इस साइड में हो गया, पूर्व आपके राइट साइड में हो गया ईस्ट। और पूर्व के जो अपना हैंड है उसके लेफ्ट साइड में आ गया आपका पश्चिम, मतलब वेस्ट। ये आपकी डायरेक्शन का नॉलेज हो गया। अब देखिए ध्यान से, सुंदर पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर, तो पूर्व इस साइड है, ये कितना चल रहा है, 4 किलोमीटर। फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है, दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। ये 3 किलोमीटर चला, ये दाईं ओर चला। फिर वह दाईं ओर और मुड़ जाता है और चलना जारी रखता है। मतलब ये पॉइंट है, इससे फिर वो दाईं ओर चलता है और वो जारी रखता है। तो वो किस दिशा में जा रहा है, तो पहले तो वो पूर्व की दिशा में गया, फिर वो दाईं ओर चला, और फिर वो वापस दाईं ओर चला। तो ये तो था आपका स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब स्टार्ट पॉइंट, और ये आपका था एंड पॉइंट। तो हमें आंसर पूछा है कि वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो किस दिशा की ओर जा रहा है, तो ये दिशा कौन सी हो गई, पश्चिम। ये दिशा आपकी पश्चिम मतलब वेस्ट हो गया। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रानी ने कहा कि उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है। रानी उस आदमी से कैसे संबंधित है। तो देखिए ध्यान से देखिए, आपको इसमें क्या करना है, एक तस्वीर में एक आदमी को इशारा करते हुए, तो ये आपका आदमी है, ठीक है, ये आपका आदमी है। इशारा, एक तस्वीर में एक आदमी को इशारा करते हुए रानी ने कहा, ये एक आदमी है, रानी ने कहा कि उसकी माँ, मतलब आदमी की माँ, ये आदमी की माँ, ठीक है, उसकी माँ की इकलौती बेटी, तो माँ इसकी इकलौती बेटी, मतलब ये आपकी क्या हो जाएगी, बेटी, ये आपकी बेटी। मतलब आदमी की माँ और माँ की बेटी, इकलौती बेटी, ये आपकी बेटी हो गई। वो बेटी जो है ना, वो क्या है, रानी की माँ। ये जो रानी है ना, इसकी माँ, ये बेटी है ना, ये माँ है, किसकी माँ है, रानी की माँ है, ये रानी की माँ है। तो देखिए रानी की माँ है, तो रानी उस आदमी से कैसे संबंधित करेगी। तो रानी, ये जो बेटी
जो है इस माँ की ये बेटी और ये जो आदमी, ये दोनों क्या हो गया, भाई बहन हो गया। तो रानी जो है ना आदमी से संबंधित, तो रानी उस आदमी से, तो हमें आदमी का रिलेशन बताना है रानी से। तो रानी आदमी के क्या लगेगी, तो रानी क्या लगेगी, आपकी भांजी लगेगी। तो ये देखिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसमें आपको ये जो H है ना, इसके हिसाब से आपको ये समीकरण बनाना है कि ये राइट है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए देखते हैं। तो ऑप्शन ए में क्या दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है 14 प्लस 9 बराबर 3 प्लस 19 माइनस 6। तो देखिए 14 और 9 कितना हो जाता है, 14 और 9 हो जाता है आपका 23। 14 और 9 हो जाता है आपका 23। और देखिए इसमें देखिए 19 और 3 कितना हो गए, 19 और 3 कितने हो गए 23, सॉरी 19 और 3 22, 22 में से 6 गए 16, मतलब ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन बी को ट्राई करते हैं। ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया, ऑप्शन बी को ट्राई करते हैं। 14 देखिए प्लस 14 प्लस 9 और फिर क्या है गुणा 3, फिर आपका बराबर 19 और प्लस 6। तो देखिए 14 9 या 27, सबसे पहले बॉड मास का रूल लगेगा, गुणा करेंगे तो 9 या 27 और 27 और 14 आपका कितना हो जाएगा, और देखिए ये आपका 19 और 6 कितना हो जाएगा 25, और 9 या 27 और 14 जोड़ देंगे, बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, मतलब ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब देखिए ये भी बी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। अब सी देखिए, अब देखिए 14 माइनस का 9 फिर भाग 3 और फिर है प्लस 19 और बराबर का 6। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 14 माइनस का 3, 9 में 3 का भाग देंगे 3 आएगा, और प्लस का 19 और बराबर का 6। तो देखिए सबसे पहले देखिए 14 और 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 11 और 19 बहुत ज़्यादा संख्या हो जाएगी और बराबर में 6 है, मतलब ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो जाएगा। तो अब देखिए हम ऑप्शन डी ट्राई करते हैं। तो ऑप्शन डी ट्राई करेंगे तो क्या आ जाएगा 14 बराबर 9, फिर क्या है गुणा है, तो गुणा 3, 9 गुणा 3 और फिर क्या है माइनस है, तो देखिए माइनस का 19 और फिर यहाँ पे क्या है प्लस का 6। तो देखिए 14 बराबर 9 या 27, ये आपका 27 हो गया, और माइनस का 19 प्लस का 6। तो देखिए आप देखिए क्या हो जाएगा कि 19 और 6 कितना हो जाएगा, 19 और 6 देखिए 27 और 6 कितना हो गए 33, 27 और 6 कितने हो गए 33, और 33 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा 14, और यहाँ पे भी आपका 14 है। तो 14 इक्वल टू 14, मतलब ऑप्शन डी हमारा क्या होगा राइट। मैंने आपको क्या कहा था कि जब तक इन सवालों को सॉल्व करो, जब तक आपका आंसर ना आ जाए, तो हमने एंड तक सवाल को सॉल्व किया तो ऑप्शन डी हमारा राइट आएगा। अब इसमें आप कोई भी लॉजिक या कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, आपको ट्राई करना पड़ेगा, हिट एंड ट्राई, मतलब जब तक आपका आंसर ना आ जाए तब तक आप उसको सॉल्व कीजिए। ऑप्शन 4 में से एक आपको राइट आंसर निकालना है, यही आपकी रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू।